मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र की बंद पड़ी फैक्ट्री पर गुजरात एटीएस और एनसीबी की छापेमारी कर 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में भोपाल पुलिस ने भी अब कार्रवाई की है। ड्रग फैक्ट्री से जुड़ी एक गोदाम का मंगलवार को ताला तोड़ा गया। बता दें कि एसीपी मिश्रोद के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में दुकान में केमिकल के भरे हुए ड्रग समेत कई संदिग्ध चीजें पाई गई। दुकान में केमिकल स्टोर कर रखा गया था। इस केमिकल का ही इस्तेमाल एमडी ड्रग्स बनाने में किया जाता है। बाजार में इस रॉ मटेरियल की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। माल तैयार होने पर कीमत 200 से 300 करोड़ की होती। एनसीबी की रेड के दौरान गिरफ्तार आरोपी अमित चतुर्वेदी ने यह गोदाम रापड़िया के रहने वाले विष्णु पाटीदार से किराए पर लिया था, जो शुभम वेयर हाउस के सामने गणेश मार्केट रापड़िया चौराहे पर है। यहाँ अमित देर रात कुछ सामान गाड़ी से बगरोदा फैक्ट्री ले जाया करता था। पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात एक मुखबिर से सूचना मिली कि रापड़िया चौराहे पर एक दुकान में रखा सामान आसपास के दुकानदारों और लोगों को संदिग्ध लग रहा है। यह सामान समय समय पर ट्रांसपोर्ट से आता जाता है। इसके बाद एसपी मिश्रोद की टीम ने मंगलवार सुबह दुकान मालिक का पता किया और जांच में पाया गया कि 5 अक्टूबर को एनसीपी ने अमित चतुर्वेदी के खिलाफ जो कार्रवाई की, यह उसी का रॉ मटेरियल है। जब जरूरत होती थी तो यहीं से सामान बड़ौदा की तरफ ले जाया जाता था। आपको बता दें कि गोदाम से 1600 लीटर एसीटोन, 1000 लीटर टोलविन, 100 लीटर HCl, 200 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर, 240 लीटर सॉल्वेट, 40 किलोग्राम सोडियम कार्बो, 42 बोतल ब्रोमीन, 20 लीटर द्रव्य, 50 किलोग्राम मेथालामिन हाइड्रोक्लोरिक और 50 किलो लाइट सोडा ऐश के साथ साथ 10 किलो क्रिस्टल दानेदार पाउडर और 10 लीटर अन्य द्रव्य मिला है। बगरोदा के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पुलिस को सहयोग का आश्वासन दिया है। वहां कौन क्या काम कर रहे हैं, कौन से शेड बंद हैं, उसमें क्या हो रहा है, यह सब बताने की उन्होंने खुद से पहल की। सभी से अपील करना चाहूंगा कि किराएदार सोच समझ कर रखें। अगर गतिविधियां संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। साथ ही आप भी खुद नजर बनाए रखें कि आपकी प्रॉपर्टी पर आखिर चल क्या रहा है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री मालिक एसके सिंह पर कार्रवाई कर उसे जेल भेजा गया। कंपनी को एसके सिंह ने जयदीप सिंह से खरीदा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी ने बताया कि मकान मालिक ने भी सूचना नहीं दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विष्णु पाटीदार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, जांच जारी है। मकान मालिक और किराएदार का लिखित एग्रीमेंट मिला है, जिसमें जुलाई तक एग्रीमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे शेड बंद पड़े हुए हैं, तो इनको हम उद्योग विभाग के लिख करके एक एक को वेरीफाई कराने की कार्रवाई करेंगे कि इसमें वो जिस चीज़ के जिस उद्योग के लिए वो स्वीकृत किया गया है उसमें वही हो रहा है या कोई दूसरे काम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। हम उद्योग विभाग के साथ में और स्थानीय पुलिस के साथ में इसको एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। सर, इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार चला था सर, आपके पास जानकारी ही नहीं आ पाई थी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारी पुलिस में जो आपकी टीम थी उनके पास भी जानकारी थी, दिल्ली से टीम आई थी। अब देखिए, जो एनसीबी है वो अपने बड़े पैमाने पे पूरा काम करती है और जो आपको मालूम है कि आपने उनका प्रेस रिलीज पढ़ा होगा, तो उसमें जो उनके 2 मुलजिम हैं वो पुराने मुलजिम हैं इसी नारकोटिक्स के, तो वो उनकी निगरानी में उनकी विजिलेंस में थे, तो वो उनकी कार्रवाई और एक बहुत अच्छी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई प्रशंसा के लायक है। क्या बरामद हुआ है, कितने इस संबंध में एनसीबी ने जो भी प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें वो सारी डिटेल दी हुई है। वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो डिटेल बता देंगे आपको। आप मध्य प्रदेश को क्या इन्फॉर्म किया था उन्हें छापे से पहले पुलिस को? औपचारिक रूप से तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर हमारी जानकारी में था। हम उनको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से पूरा सहयोग कर रहे थे। हमारा जो लोकल एसएचओ है वो उनके संपर्क में था और पूरा जो भी उनको लोकल असिस्टेंस चाहिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से वो उनको पूरा किया गया। फैक्ट्री किसके नाम पर है और किस लिए ये फैक्ट्री किराए पर ली गई थी, इस संबंध में लोकल पुलिस के पास क्या जानकारी? इस संबंध में हम उद्योग विभाग को लिख करके पूछेंगे। अभी तक ये इस फैक्ट्री की कोई जानकारी पास नहीं है? नहीं, हमारे पास चूंकि ऐसा डाटा नहीं रहता है कि ये पूरे जो प्लॉट हैं ये किस किस के नाम हैं और किस उद्योग के लिए किराए पे लिए गए हैं, तो हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपनी एक यहाँ पर एक अभियान चलाएंगे कि ताकि पूरा वेरिफिकेशन हो चुके कि जिसको किराए पे दिया गया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि ये जो गांव वालों को पता था कि या ये कहें कि फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है, इस नाम से लिया गया था, जो हमारे पास अभी जानकारी। सर, राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी बरामदगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत कीमत है,
क्या ये मध्य प्रदेश के या स्थानीय पुलिस के इंटेलिजेंस फेलियर भी आप मानते हैं कि इसको मैं फेल्योर इसलिए नहीं मानता कि ऐसे अपराधी जो है अपना नारकोटिक्स का जो भी इस प्रकार के काम है वो छुप छुप के करते रहते हैं दूसरों के लिए। तो हर एजेंसी अपने तरीके से काम करती है। कोई हमारा अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरी एजेंसी जो अच्छा काम कर रही है उसके काम में व्यवधान डालें। उसका भी एक अच्छा काम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अब आगे क्या भूमिका रहेगी सर स्थानीय पुलिस की, क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हुए होंगे? इसमें अगर मान लीजिए जो स्थानीय स्तर पर जो टीन सेट है इसकी जो उद्योग का जो है अगर हमें सूचना नहीं दी गई है, क्या दी गई है, उद्योग विभाग से संपर्क करके कि इस पर क्या कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को हम अमल में लाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से लिंकअप हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर देखेंगे? ये आगे विवेचना का विषय है और एनसीबी और एटीएस गुजरात एटीएस करेगी। सर आपको जानकारी दी गई कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जो उनके द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है अधिकृत रूप से वही है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।